Zainab, how did you start your own venture? Like, usually हमने females को देखा है कि they have a static path और वो उसके ऊपर ही जाती हैं. For example, like how did you join yoga and then nutritionist और फिर अपना startup? So what has motivated you? And uh, since you are in this field, so what are your challenges as a female? Thank you so much for this question. This is actually very close to my heart because, yoga didn't just shape my career, it truly transformed my life. So I remember attended my very first yoga class in 2007. And I remember walking out of my room feeling much lighter, not just in my body, but also in my mind. So at that time, I was struggling with with PCOS, polycystic ovarian syndrome. I have it, and I had all the physical and emotional challenges that comes with it. So yoga became a tool for me that helped me manage my symptoms, find balance, and reconnect with myself. So while I was dealing with PCOS in my early age in my adult life, so what happened is that I used to try some diets. I've been to nutritionist, but मेरे एक मुझे जो कमी महसूस होती थी कि वो आपको एक डाइट प्लान तो दे देती हैं, लेकिन उसके बाद मैं वो खुद से ही, अगर मेरे अंदर मोटिवेशन है तो मैं खुद से कर रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. बिकॉज एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा एक होना चाहिए, एक कांस्टेंट एक सुपरविजन होनी चाहिए, ताकि खवातीन को जो है वो इस मामले में सपोर्ट मिल सके ड्यूरिंग देयर वेट लॉस प्रोसेस. सो देन आई स्टार्टेड टू मेरी जो एक्चुअली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, आई हैव बीन इनक्रेडिबली फॉर्चुनेट to learn from some inspiring teachers around the world. Jason Crandall from US, whose structured yet soulful approach helped me fall deeper in love with this practice. And then Dr. Afzal Hussain Rizvi, who introduced me to the power of meditation and mindfulness. So these mentors didn't just teach me yoga, they helped me find my path. सो अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज समथिंग जो मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, मुझे इसमें खुशी मिलती है. या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे जैसे मैं योगा करती जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद अपने आप को ऐसे नहीं पहले जानती थी, जैसे मुझे लगा कि मेरा ट्रू पोटेंशियल जो है वो अनलॉक हुआ है. देन I thought about it and I started a venture named Moksha Lifestyle, जिसके अंदर अंडर वन रूफ आई थॉट कि मैं लोगों को एक्सरसाइज और डाइट सोल्यूशन अंडर वन रूफ दूं, और वो मेरी कंप्लीट सुपरविजन के अंदर डाइट और एक्सरसाइज करें. तो अभी भी जो मेरे पास लोग आती हैं, खवातीन आती हैं, अराउंड 80% ऑफ माई क्लाइंट्स कंप्राइज ऑफ वुमेन. तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है, मैं उसको फिर सुपरवाइज करती हूँ 24/7. मैं उसको सुपरवाइज करती हूँ, लाइक एवरी डे वट एवर दे आर ईटिंग, इफ दे नीड एनी हेल्प, इफ दे नीड एनी गाइडेंस, I work with them. I'm very open to them. I work with them on a very personalized level. उनका जो डाइट प्लान है वो उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली डिजाइन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आके मुझे कहता है कि भाई मुझे तो पराठे ही खाने हैं या मैं तो बिरयानी नहीं छोड़ सकता, तो आई मेक श्योर कि उसके लिए मैं एक ऐसा ही सिस्टम, एक लाइफस्टाइल चेंज ऐसा ही डेवलप करूँ उसके लाइफ के अराउंड, जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी हो, जो कि वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन कर सके. फॉर एग्जांपल, आई हैड अ लॉट ऑफ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि ओबेसिटी की तरफ होते हैं और वो जंक खा के उन्होंने अपना वेट बढ़ाया होता है. तो आप खुद सोचेंगे, अगर मेरे पास एक बच्चा आ रहा है और मैं उसको ये नहीं कह सकती